Welcome back to Panisha Tutor. My name is Ganesh Joshi. Today I am back with a topic which is important for each and every government exam you are giving. So let's discuss about this topic first. UGC नेट के एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें तो एक पार्ट ही पूरा डाटा इंटरप्रिटेशन का है. 5 questions definitely you will get of data interpretation. Each question consists of 2 marks. किसी भी एग्जाम के लिए आप DI के टॉपिक को तो कभी छोड़ ही नहीं सकते. अब सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि डाटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है. इस टॉपिक के अंदर आपको एक डाटा गिवन होता है. जो डाटा गिवन होता है वो आपको किसी भी फॉर्म में गिवन हो सकता है. Either that can be in the form of table, either that can be in the form of bar and graph, or that can be in the form of pie chart, और कई बारी तो दोनों ही मिक्स करके दे देते हैं हमें इंफॉर्मेशन. Basically, we collect the information from the data. On the basis of that data, we are having some questions. We need to answer that. अब सुनने में तो बहुत इजी लग रहा है कि डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या है, डाटा को इंटरप्रेट करना है, समझने हैं कि क्या पूछा है, आंसर कर देना है. बट इसके अंदर हम किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप हर एक क्वेश्चन को सोचो कि मैं कंसेप्चुअली सॉल्व कर लूं और फिर अपना आंसर टिक करूं तो इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम. यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रिक्स, द अप्रोच टू सॉल्व द डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस. ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि डाटा इंटरप्रिटेशन जो हमारे पास टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर जो डाटा है उससे पहले हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए कि डाटा इंटरप्रिटेशन से के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. ओके, और वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ओवर हियर इज कि ये वीडियो डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक इतना बड़ा है कि अगर मैं सिंगल वीडियो में बनाऊंगा दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. एक बड़ी वीडियो बन जाएगी काफी. सो वी विल डू इट इन पार्ट्स. हर टाइप के अलग अलग वीडियोज बनाएंगे हम ताकि पर्टिकुलर किसी टाइप को हम देख सकें इजीली. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस किस टॉपिक पे डिपेंडेंट होते हैं. यस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन विच DI इज बेस्ड. बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल you can see our first topic is एवरेज. एवरेज के बेसिस पे इट्स डैम श्योर कि एक क्वेश्चन आएगा आपको. सेकेंडली रेशो के बेसिस पे एक क्वेश्चन DI में रेशो के बेसिस पे भी पक्का होता है, एक या दो, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. हर सेट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चन होते हैं. तो 5 में से तीसरा पार्ट जो हमारा होता है वो परसेंटेज होता है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके 2 क्वेश्चन अराउंड मिल जाते हैं हमें परसेंटेज के. देन एक क्वेश्चन रेशो का, एक एवरेज का. इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मिसलेनियस, मिक्स टाइप, किसी भी तरीके से डाटा के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमसे. अब डाटा इंटरप्रिटेशन को डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि इन टॉपिक्स का बेसिक क्या है, ये टॉपिक कैसे यूज हो रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर. और हमें उस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करना है कि मैं लिख के सॉल्व नहीं करूंगा सारे क्वेश्चंस, मुझे देख के आंसर करना है, कम से कम लिखना है, ट्रिक के थ्रू सॉल्व करना है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड टॉपिक के बारे में. यस, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज. एवरेज का मतलब होता है औसत. औसत मतलब एक ऐसा नंबर जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन देता है. रिप्रेजेंटेशन देता है मतलब कुछ वैल्यूज हमारे पास होती हैं जो बहुत ज्यादा होती हैं, कुछ वैल्यूज हमारे पास होती हैं बहुत कम होती हैं. तो एवरेज क्या करता है, निचोड़ बना के इंटरमीडिएट वैल्यू दे देता है हमें एक, कि अप्रोक्सीमेटली ये इसकी वैल्यू बन रही है सभी के लिए. दैट इज द वर्क ऑफ द एवरेज. अब एवरेज फाइंड आउट कैसे करते हैं. एवरेज को फाइंड आउट करने का जो हमारे पास बेसिक तरीका है वो क्या है, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस. जिन जिनकी मुझे एवरेज चाहिए मुझे उनका सम फाइंड आउट करना है पहले, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. जितनी ऑब्जर्वेशंस का मुझे एवरेज चाहिए था उतने ही नंबर से डिवाइड कर देंगे हम. ओनली दिस इज द कंसेप्ट विच इज यूज्ड इन द DI एज एवरेज. ओके, तो यही चीज अप्लाई करेंगे हम
एवरेज टॉपिक के लिए। तो हमें यह पता लग गया कि डीआई के अंदर एवरेज के क्वेश्चन का क्या तरीका है सॉल्व करने का। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई डाटा गिवन है कि किसी स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन है। उन्होंने बोला है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द मार्क्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। तो आप क्या करोगे, हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी के जितने भी उसके मार्क्स हैं उन सबको ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे, यू विल गेट द एवरेज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। एवरेज के बाद जो सेकंड पार्ट हमारे पास आता है दैट इज रेशियो। अब डीआई के अंदर रेशियो के क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि किसी स्टूडेंट के सपोज हमें मार्क्स ही गिवन है अलग अलग सब्जेक्ट्स के। अब उन्होंने बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन हिंदी टू इंग्लिश। मुझे उसके हिंदी के मार्क्स, उसकी रेशियो इंग्लिश के मार्क्स के हिसाब से देनी है। तो हिंदी टू इंग्लिश, जितने मार्क्स उसके हिंदी में है डिवाइडेड बाय जितने इंग्लिश में है। तो रेशियो से हमें यह पता लग रहा है कि जिस पार्ट की रेशियो पूछी है उनको हम न्यूमरेटर ले लेंगे, जिसके रेफरेंस में पूछी है, जिसके हिसाब से पूछी है, उसको मैं डिनोमिनेटर में ले लूंगा। दिस इज ऑल व्हाट वी यूज इन डीआई। रेशियो का काम डीआई में इतना ही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज। परसेंटेज के क्वेश्चन तो डेफिनेटली 2 क्वेश्चन आपको डीआई में मिल जाते हैं। इससे आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा काफी हद तक, अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हो पूरा। तो व्हाट इज परसेंटेज? किसी भी वैल्यू की हम परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट ऑफ एनी परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पे लिख लिया 10%। ये 10% की कितनी वैल्यू होगी? आई कैन नॉट कमेंट। अगर मैं इधर लिख रहा हूं 10% ऑफ 200, तो किसी का भी 10% फाइंड आउट करना होता है तो लास्ट के एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल देते हैं, तो इसका 10% बन जाता है 20। अब अगर मैं कहता हूं 10% ऑफ 800, तो ये आ जाता है 80। तो परसेंटेज के अंदर सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि ये परसेंटेज किस चीज की निकालनी है, किसके रेफरेंस में निकालनी है। व्हाट इज द वे टू फाइंड आउट परसेंटेज इज टू फाइंड, जिस वैल्यू की मैं परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहता हूं दैट विल बी माय न्यूमरेटर। जिसके रेफरेंस में निकालना चाहता हूं दैट इज द डिनोमिनेटर। ये फ्रैक्शन बन चुका है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बोला है कि किसी स्टूडेंट्स के हिंदी के मार्क्स पंजाबी के मार्क्स के कितना % है। तो मुझे किसकी परसेंटेज बतानी है? हिंदी के मार्क्स की। किसके रेफरेंस में बतानी है? पंजाबी के रेफरेंस में, मल्टीप्लाइड बाय 100%। और अच्छे से समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, किसी की वैल्यू पहले 300 थी, वो वैल्यू बाद में बन जाती है 500। वी कैन से हमें कोई डाटा गिवन है, ईयर 2020 में उसकी वैल्यू 300 थी, ईयर 2021 में उसकी वैल्यू 500 होगी। What % is the value of 2020 according to 21? Or you can say the value of 2021 is what % of 2020? तो मैं किसकी वैल्यू पूछ रहा हूं? वैल्यू ऑफ 2021 is what % of 2000? ये पूछा है मैंने। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये बनता कैसे है। फर्दर इसी वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि आप इसको बिना कटिंग किए कैसे सॉल्व करोगे, और उसी अप्रोच से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ आई एम आस्किंग व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू फ्रॉम 2020 टू 2021। मैं किस चीज की परसेंटेज पूछ रहा हूं? परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू।
तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो न्यूमरेटर बनता है। तो इंक्रीज कितना हो रहा है, पहले 300 था अब 500 हो गया, देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 200। अब ये इंक्रीमेंट किस पे हुआ है, किस पे इंक्रीमेंट हुआ है, हमारे पास वैल्यू पहले 300 थी अब 500 होगी, इंक्रीज कौन सी वैल्यू हुई है 300। तो रेफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 200 की परसेंटेज किसके रेफरेंस में निकालनी है। सपोज माय क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ 2020 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 21। अब मुझे बताना है कि 2020 की वैल्यू कितनी कम है 2021 से। अगर ये इससे 200 ज्यादा है तो ये भी तो इससे 200 ही कम होगा, तो न्यूमरेटर तो फिर से मेरा 200 ही बनता है, बट किसके रेफरेंस में, ये 200 कम है किससे 500 से, तो मेरा रेफरेंस क्या बनता है, लास्ट में हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट द परसेंटेज। अब मुझे आगे ये बताना है कि मैं इन चीजों को बिना कटिंग किए कैसे सॉल्व करूं। कुछ चीजें तो ऐसी जैसे 0 0 है, बहुत सिंपल वैल्यू है, उनको तो मैं कट ही कर दूंगा, जो इजीली बहुत आराम से हो रहा है। जो वैल्यूज आराम से नहीं हो रही उन वैल्यूज को मैं किसी कॉन्सेप्ट के थ्रू सोचूंगा। लेट्स सी हाउ वी कैलकुलेट द परसेंटेज। पहले सीखते हैं फिर हम इसको समझेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो भी डाटा गिवन था उस डाटा के बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन बन चुकी है कि मुझे ये फाइंड आउट करके बताना है कि ये जो 119 है ये 547 का कितना परसेंट है। तो ये इंफॉर्मेशन को लिखूंगा तो मैं ऐसे ही। अब इसके अंदर कैसे कटिंग करें, अगर कहीं पे प्राइम नंबर आ जाते हैं फिर तो बहुत दिक्कत है। कोई बच्चा अगर इसको कहे कि मैं कटिंग कर दूं सॉल्व कर दूं, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और डीआई ही डिसाइड करता है कि हमारा मैथ्स का पार्ट कैसा होगा, अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है। लेट्स सी, मेरा मोटिव यह है कि ये 109 547 का कितना परसेंट है। अब मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी नंबर को देखते ही मैं उसका 10% बता सकता हूं क्या होता है, 1% बता सकता हूं क्या होता है, 100% बता सकता हूं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वैल्यू है 25,000, इस 25,000 का 100% क्या है, ये खुद एवरी नंबर इज 100% ऑफ इटसेल्फ। इसका 10% क्या होगा, लास्ट के एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल देते हैं 2500। देन व्हाट विल बी द 1% ऑफ दिस नंबर, लास्ट के 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल दो 1% डाल दो। मुझे इन्हीं परसेंटेज के हेल्प से परसेंटेज की वैल्यू बतानी है और इन्हीं की हेल्प से वैल्यू को परसेंटेज बनाने की कोशिश करेंगे। लेट्स अप्लाई नाउ। सबसे पहले तो ये चीज देखते हैं कि अगर 10% की वैल्यू 2500 है तो 30% कितना होगा, 10% इंटू 3 30%, तो 2500 इंटू 3 7500। क्यों लिखेंगे हम उसको, मुझे किसी का इसी का सपोज मुझे 22% निकालना है, इसका 10% 2500 है तो 20% कितना होगा, ऑब्वियसली उसका डबल 5000। अब मुझे 2% ऐड करना है, 1% की वैल्यू कितनी है 250, 1% 250 है तो 2% कितना होगा 500, वैल्यू कितनी आ गई 5500, 22% की वैल्यू आ गई। अब मुझे जब बताना है कि ये वैल्यू को परसेंटेज कैसे बनाऊं, ये 547 का 10% क्या होगा। हालांकि ये चीजें लिखनी भी नहीं पड़ती हमें, आपको समझाना है इसलिए लिख रहा हूं मैं इसको। 10% की वैल्यू 54.7 होगी, अप्रोक्सीमेटली 54 ही मान लेते हैं अगर, तो 20% कितना होगा 54 का डबल 0.7 का डबल 0.14। इसका जो 20% की वैल्यू बन रही है वो 108.14 बन रही है, बट मुझे किस चीज की वैल्यू की परसेंटेज बतानी है 119। अब 119 और 108 में कितने का फर्क है 11 का फर्क है अप्रोक्सीमेटली।
11 का फर्क है। अब मुझे देखना है कि 11 इसका कितना परसेंट बनता है। मेन रेफरेंस तो यही है, इसके बेसिस पे मुझे बताना है परसेंटेज। इसका 1% 5.47 है। अगर 1.5.4 है तो 5.4 का डबल करता हूं 10.8, अप्रोक्सीमेटली 11। ये इसका 2% बनता है। तो मेरे पास 20% ऑलरेडी था, इसमें मुझे लगभग 2% और चाहिए एक्स्ट्रा, तो मेरी वैल्यू कितनी बन गई? 22%। इस अप्रोच से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अदरवाइज तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा ये। एक और हम ट्राई करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 207 की परसेंटेज निकालनी है 1080 के हिसाब से। अब यहां पे अगर किसी बच्चे को 80 की जगह पे 81 आ जाता है, फिर ये कटिंग करनी मुश्किल है। जो कटिंग करेगा उसके लिए तो मुश्किल बढ़ेगी इससे, बट जो डायरेक्टली कर रहा है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। क्यों? लेट्स अप्लाई हियर कि कैसे फाइंड आउट करें कि 207 इसका कितना परसेंट है। नाउ अगेन इसका 10% कितना है? 108.1। तो इसका 20% कितना होगा? 216.2। आई एम डैम श्योर कि ये जो वैल्यू आएगी ये 20% से कम है, क्योंकि 20% 216.2 है और मुझे 207 की वैल्यू की परसेंटेज बतानी है। 20% से कम है। अगर हमारे पास सारी ऑप्शंस बाकी 20% से ऊपर हैं तो बिना सॉल्व करिए मैं उसको टिक कर सकता हूं, बट फिर भी हम डायरेक्ट परसेंटेज पे जंप कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करें? 207 और 216 कितने का फर्क है? अप्रोक्सीमेटली 9 का फर्क है। 9 का फर्क है। चलो इसका 1% कितना बन रहा है? 10.81। और फर्क कितने का आ रहा था? 216.2 एंड 207। 16 में से अगर 7 को माइनस करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 9 का फर्क आ रहा है। 1% की वैल्यू 10.81 है। तो यस, मुझे इसमें से 9 माइनस करना है, मतलब 1% से भी थोड़ा सा कम माइनस करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? 19 पॉइंट समथिंग। यहीं से हम आंसर को टिक कर सकते हैं। अल्टीमेटली किसी भी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके मैं प्रॉपर उस पे जाऊं, मुझे जरूरत नहीं है। मुझे ऑप्शन में से देखना है कि मेरा सबसे ज्यादा क्लोज किसके जा रहा है। इनिशियली ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बट श्योरली ये आपकी डीआई को बहुत फास्ट कर देगा। अगर आप एक हफ्ता भी इनको रेगुलर यूज कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट सामने मिल जाएगा। और इनके बिना अगर आप सोचो कि डीआई को पूरा सॉल्व कर लें, नहीं हो पाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं। अब हमने ये समझ लिया है कि एवरेज क्या है, रेशो कैसे कैलकुलेट होगी और परसेंटेज कैसे निकालनी है। पूरी परसेंटेज को समराइज करते हैं। जिस वैल्यू की परसेंटेज चाहिए वो न्यूमरेटर, जिसके रेफरेंस में चाहिए वो डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाइड बाय 100%। मोर ओवर बिना कैलकुलेशन के करनी है 10%, 1%, 100%। लेट्स अप्लाई दीज। यस, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है अब हम उसको अप्लाई करते हैं इसके थ्रू। जैसे इस क्वेश्चन में स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। हमें इस टेबल को पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। ये टेबल में हमें डाटा गिवन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूटर्स इन अ कंपनी। एक कंपनी में कितने कितने स्कूटर्स बन रहे हैं, हर टाइप के, उनकी कितनी प्रोडक्शन हो रही है, ये देखना है मुझे। यस, देखो टेबल में ईयर वाइज सारा डाटा गिवन है। ए टाइप स्कूटर की 1995 में 190 वैल्यू है। बट अगर आप टेबल के ऊपर ध्यान से देखो तो इधर फिगर इन 000 लिखा है। व्हाट दैट मीन? दैट मीन जो भी ये वैल्यू है इसके पीछे 3 जीरो जानी है। अगर ये 60 लिखा है तो 60,000 है। अगर ये 69 लिखा है तो ये 69,000 है। लास्ट में अगर मुझे वैल्यू उठा के आंसर देनी है तो मैं पीछे 3 जीरो लगा के आंसर दूंगा। नाउ डाटा क्लियर हो गया हमें कि क्या डाटा गिवन है। ये पहली टाइप है, टेबुलर टाइप।
अभी हम सभी चीजों को, हर क्वेश्चन को पढ़ के एवरेज का क्वेश्चन, रेशो का क्वेश्चन, परसेंटेज का क्वेश्चन करेंगे. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द गिवन ईयर was the production of B type scooter close to its average production over the given years? First of all, I have to understand what is the question, what they are asking. परसेंटेज का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन है. इनमें से कौन सा साल जो बी टाइप स्कूटर की प्रोडक्शन है, कौन से साल की बी टाइप स्कूटर की जो प्रोडक्शन है, क्लोज टू, क्लोज मतलब नियर, अप्रोक्सीमेटली, किसके क्लोज होनी चाहिए? इट्स एवरेज प्रोडक्शन ओवर द गिवन ईयर्स. इनमें से किस साल की बी की जो ये वैल्यू है वो बी के एवरेज के सबसे क्लोज है? एवरेज के क्लोज निकालने के लिए सबसे पहले आई हैव टू फाइंड आउट द एवरेज. एवरेज निकालने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग, जिसकी एवरेज चाहिए उनके सम निकालो डिवाइडेड बाय जितनी टर्म्स हैं. तो मैं बी को सभी को टोटल करता हूं, ये जो 0 0 0 है मैं इनको लास्ट में ले लूंगा. यस, इनको प्लस करो, 0 आ गया हमारे पास. देन अगेन 500, सम किया 500 आ गया हमारे पास. अब इसकी एवरेज निकालनी है. 500 डिवाइडेड बाय कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6. 500 डिवाइडेड बाय 6 अप्रोक्सीमेटली 83 पॉइंट समथिंग. मेरी जो एवरेज आ गई वो 83 पॉइंट समथिंग आ गई. तो ये बी में सबसे क्लोज किसके है? 83 पॉइंट समथिंग किसके क्लोज होगा सबसे? ऑब्वियसली 85. तो ये 85 कौन से ईयर की है? 1995. So our answer is A option. 1995 is the right answer. Let's move to the next question now. Again सारा डाटा वही है, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास वही है. क्वेश्चन नेक्स्ट, लेट्स रीड द क्वेश्चन. What is the ratio of D type in 1992 and 1993 to E टाइप इन 96 एंड 97? मुझे रेशो फाइंड आउट करनी है. किसकी रेशो फाइंड आउट करनी है? डी टाइप स्कूटर की 92 एंड 93. डी टाइप स्कूटर 92 एंड 93 कितनी बन रही है टोटल वैल्यू? 180. इसकी रेशो फाइंड आउट करनी थी 180 के. किसके हिसाब से बतानी है? टू ई टाइप इन 96 एंड 97. ई टाइप 96 एंड 97, 96 97 लास्ट है. 120 प्लस 185, 185 में 100 ऐड कर दो, 285. 285 प्लस 20, 305. मुझे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इनको कटिंग करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 5 से कट रहे हैं दोनों. 5 3 the 15, 5 6 30, 5 6 30, 5 1 the 5. तो आंसर इज 36 रेशो 61. 36 रेशो 61. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ये था रेशो का क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सारा डाटा वो है, थर्ड क्वेश्चन आता है. उसी के बेसिस पे 5-6 क्वेश्चन होते हैं. 5 क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं आपको एक डीआई के ऊपर. व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज, एक्चुअल नहीं बतानी, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज बतानी है, ऑफ प्रोडक्शन. किस चीज की? ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए टाइप स्कूटर इन 1995. मुझे परसेंटेज बतानी है ए टाइप स्कूटर की 1995 की. ए टाइप स्कूटर की 1995 की वैल्यू कितनी है? 190. मुझे 190 की परसेंटेज बतानी है. किसके अकॉर्डिंग बतानी है? टू इट्स टोटल प्रोडक्शन ओवर द ईयर्स. ए टाइप स्कूटर की टोटल प्रोडक्शन की बतानी है. इसके रेफरेंस में मुझे 190 की परसेंटेज बतानी है. तो इन सबको ऐड कर लेते हैं फटाफट. 5 1
1215। मुझे बताना है कि ये 191215 का कितना परसेंट है। यही तरीका मैंने आपको बताया था, बट अब मैं इसको कटिंग नहीं करूंगा, मुझे डायरेक्टली फाइंड आउट करके बताना है कितने परसेंट होगा। मोरओवर मुझे ऑप्शंस का भी ध्यान रखना है। 11, 21, 15, 19। इस वैल्यू का सबसे पहले तो मुझे यह देखना है कि 10% कितना है। 121.5 अप्रोक्सीमेटली, मैं इसको 120 भी रफली बोल देता हूं। 10% 120 है तो 20% कितना होगा? 240 अप्रोक्सीमेटली, उसका डबल। मुझे 190 का बताना है। ये 10% से ज्यादा है, 20% से कम है। दिस इज डैम श्योर कि मेरा आंसर 10 और 20 के बीच में लाई करता है। अगर 10 और 20 के बीच में लाई कर रहा है तो 21 आंसर हो नहीं सकता। अब 190 की बात, 10% की वैल्यू 120 है तो 5% कितना होगा? 120 का आधा। 120 का आधा मतलब 5% की वैल्यू कितनी होगी? 60। 10% की वैल्यू 120 है अप्रोक्सीमेट, हालांकि इससे ज्यादा है थोड़ी सी। 5% की वैल्यू 60 है, दोनों को ऐड अप कर देता हूं। 15% की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 180, हालांकि 180 से ज्यादा है। 180 से ज्यादा है मतलब अप्रोक्सीमेटली किसके क्लोज आ गई? 190। तो मेरा आंसर क्या आया? 15%। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, देखते ही देखोगे 10% की वैल्यू 120 है, 5% 60 होगा, ऐड करो 180 के आसपास बन गई। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इतना ही टाइम लोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आगे कंडीशन यह है कि आपको मेथड यही अप्लाई करना है। परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो इसी वे से करोगे, जल्दी क्वेश्चन होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ईयर्स, इनमें से कौन से पेयर ऐसे हैं, वॉज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ई टाइप स्कूटर 2 lakhs? कौन से ऐसे ईयर्स हैं जिनमें प्लस करते हैं ई टाइप स्कूटर की तो 2 लाख बन जाए? 2 लाख, फिगर इन 00 याद रखना, लास्ट में 3 जीरो ऐड करनी थी। 2 लाख मतलब सम करके 200 आना चाहिए। इससे मैं इसमें से ढूंढूं ई टाइप के 2 लाख कौन से बन रहे हैं, बेटर आई विल गो फॉर ऑप्शन। ये ऑप्शन है, इसको उठा लेता हूं। 93 एंड 95। 93 में कितनी वैल्यू है? 48। 95 में कितनी वैल्यू है? 115। 115 और 48 200 होता है? नहीं होता, नहीं है ये ऑप्शन। 95 97, 95 115, 97 185, बहुत ज्यादा है 200 से, ये भी आंसर नहीं है। लास्ट 94 एंड 97। 94 में वैल्यू कितनी थी? 85। 97 कितनी है? 185, ये भी नहीं बन रहा 200। इसका मतलब किसी से भी 2 लाख नहीं बन रहा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? नन। हालांकि ये क्वेश्चन सिंपल था। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये क्वेश्चन समझने में, अगर जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ आ गया वो बड़ा इजीली आंसर कर सकता है, बट ये क्वेश्चन को समझना ही इतना मुश्किल है। देखो, सारा डाटा वही गिवन है। इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, इनमें से कौन सा साल ऐसा है एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव? ये जो एंड है इसकी वैल्यू हर बार पॉजिटिव आनी चाहिए। व्हाट इज एंड? इफ एंड फॉर ईयर एक्स, अगर इस साल के एंड की वैल्यू निकाल रहा हूं एम्परसेंट की, सपोज मैं 1992 के लिए ए की निकाल रहा हूं, तो कैसे निकलेगा? वैल्यू फॉर ईयर एक्स प्लस 1, मैं एक्स 1992 ईयर को मान रहा हूं, वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1, 1993 वाली वैल्यू 210 आ गई, माइनस वैल्यू फॉर ईयर एक्स, उसी साल की वैल्यू, यहां से मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। ये मेरे ए टाइप स्कूटर के 1992 वाले की एंड की वैल्यू आ गई 30। सिमिलरली मैं जिसकी चाहूं उसके एंड की वैल्यू निकाल सकता हूं, हर टाइप की। अब वो बोल रहे हैं एंड पॉजिटिव आना चाहिए। ये वाली वैल्यू मेरी पॉजिटिव कब आएगी?
जब नेक्स्ट ईयर की वैल्यू बिगर हो और उस ईयर की वैल्यू छोटी हो। इसका मतलब मुझे सिर्फ यह बताना था कि नेक्स्ट ईयर की जो वैल्यू है वो पिछले साल से हर टाइप में ज्यादा होनी चाहिए ईयर वाइज। 1992 की बात कर लेते हैं। इधर ये 180 है, ये 210 है, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, 90 बड़ा है, नेगेटिव आ गया, 32 छोटा है। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। 93 फटाफट से चेक करते हैं, 210 135, 135 छोटा है, 210 बड़ा है, फिर से नेगेटिव, ये भी नहीं हो सकता। 135 190 पॉजिटिव, 3085 पॉजिटिव, 4469 पॉजिटिव, 95 125 पॉजिटिव, 85 115 पॉजिटिव। सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ गई। सो माय आंसर इज 1994। ऐसा साल 1994 है जिसमें हर साल वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the given year the total production of all type of scooter was minimum? मुझे ईयर वाइज ये बताना है कि किस ईयर में सबसे कम प्रोडक्शन हो रही है। अगर इसका बेसिक वे समझे तो इन सभी को प्लस करना है, देन इन सभी को प्लस करना है, इसको 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 रो वाइज सभी को ऐड कर देंगे, जिसकी वैल्यू लीस्ट आएगी वो हमारा आंसर है। बट क्या हमारे पास इतना टाइम होता है हम इन सभी को पहले प्लस करें फिर हम कंपेयर करें? मुझे तो डायरेक्ट आंसर चाहिए, इतना टाइम मैं वेस्ट नहीं कर सकता। अगर मैं किसी क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ तो बेटर है मुझे उस क्वेश्चन को छोड़ के किसी और पे फोकस करना चाहिए, ताकि मेरे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाएं। बिना देखे कैसे पता लगेगा? आप डाटा को एनालाइज करो, आपके अकॉर्डिंग सबसे कम वैल्यू किसकी आएगी? 180, 60, 84, 176, 210, 90, 32, 80, 48, इसमें दो वैल्यू छोटी थी फिर भी। 135, 30, 44, 95, 85 वैल्यू छोटी है ऑलमोस्ट। 190, 85, 69, 125, 100 काफी वैल्यूज बड़ी हैं। 260 बहुत बड़ा नंबर है। 90, 120, 80, 120 बड़ी वैल्यूज हैं। 240, 140, 161, 90, 85। देखो डाटा को देख के क्लियर हो गया कि किसकी वैल्यू रो वाइज सबसे कम आएगी। 1994 सारी वैल्यूज ऑलमोस्ट छोटी, सिर्फ एक वैल्यू है जो 100 से ऊपर है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो इसलिए नहीं होते हैं कि आप सभी को फटाफट ऐड करने लग जाओ। काम रह के डाटा को ध्यान से देखो, देखते ही क्लियर हो जाता है कि कौन सा आंसर आएगा। सो दिस वॉज द फर्स्ट वीडियो ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन। अब अगली वीडियो में हम आएंगे कुछ लेवल के क्वेश्चन, टेबल के क्वेश्चंस, उनका लेवल थोड़ा अच्छा होगा इनसे और कैलकुलेशंस। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करके रखिए ताकि परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चन को मुझे फाइंड आउट करना है मैं ना लिखूं। मोरओवर अगर आप परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाते हो, ना सिर्फ डीआई में, परसेंटेज खुद एक टॉपिक आता है, उसमें प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, कितने ही सारे टॉपिक्स हैं जो सभी इस पे डिपेंडेंट हैं। सो आई होप इस वीडियो से जो भी आपने सीखा है आप उसको अप्लाई करोगे। ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप डीआई के क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ जिनको हम फटाफट से सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज हेल्पफुल लगती हैं, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो और बेल आइकन पे क्लिक कर दो ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन है आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।